आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। एमसीक्यू कवर किए जाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तुति। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। क्लिक कीजिए चैनल पर दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द इंटरमीडिएट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। जिसमें से कौन सा इंटरमीडिएट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन ए है कार्बोकेटायन, ऑप्शन बी कार्ब एनायन, ऑप्शन सी कार्बीन या ऑप्शन डी नाइट्रीन। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कार्बोकेटायन जो है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कैसे होती है। ये कार्बन है जिसपे 4 बॉन्ड्स हैं और इसके साथ एक ग्रुप अटैच है। जब ये कार्बन जो है, जब इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। एंड जिस पे इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। देन कार्ब एनायन फॉर्मेशन कैसे होता है, जब उल्टा होता है इसका, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जो इनके बीच में ये बॉन्ड है, तो इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए तो उस कार्बन पे आगे नेगेटिव चार्ज। आफ्टर गेनिंग, देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो इस पे आगे नेगेटिव चार्ज और इस पे जो ग्रुप है इस पे आगे पॉजिटिव चार्ज। तो कार्ब एनायन एंड कार्ब केटायन ये 2 फॉर्म्स होती हैं। कार्बीन एंड नाइट्रीन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखिए ये 4 फॉर्म्स है कार्बन की। सबसे पहले ये कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन एटम जो होता है उस पर डाइवेलेंट कार्बन एटम होता है। मींस कार्बन एटम जो है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह नाइट्रीन क्या होता है, अगर यहाँ कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये नाइट्रीन बन जाता है। देन कार्बन आयन, अभी हमने देखा कि आफ्टर गेन करने के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है कार्बन एटम, कार्बन आयन फॉर्मेशन हो जाती है। देन रेडिकल क्या होते हैं कि देखिए मान लीजिए कि ये 2 एटम्स हैं या 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक बॉन्ड से अटैच हैं, बट हीट की वजह से क्या हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया, एक एक्स पे हो गया एंड एक वाई पे हो गया। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो कंपाउंड बनते हैं या प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं को हम कहते हैं रेडिकल। ये भी इंटरमीडिएट की तरफ बनते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में। एंड कार्बोकेटायन अभी हमने देखा कि आफ्टर डोनेटिंग, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो कार्बन एटम है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है एंड देन फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटायन की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कम अंडर ईडीजी। ईडीजी मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए है अमीनो ग्रुप, ऑप्शन बी क्लोरो, सी नाइट्रो या डी एल्डिहाइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमीनो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करते हैं सिस्टम में, इनमें ये टेंडेंसी होती है। दूसरी तरफ जो हमारे इसमें नाइट्रो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग मतलब ये लेते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है इनकी। देन ये क्लोरो ग्रुप है एंड ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सो नेक्स्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से कौन सा ऐसा रूल है जो नहीं यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन ए है सिट्ज़ेफ रूल, ऑप्शन बी पॉलीज रूल, ऑप्शन सी हुन्स रूल या ऑप्शन डी ऑफ बेयू रूल। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिट्ज़ेफ रूल को नहीं यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए क्या होता है, ये जैसे कार्बन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाते हैं मास नंबर। 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है कार्बन एटम के न्यूक्लियस में, प्लस जो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल में प्रेजेंट है एंड 2 इलेक्ट्रॉन जो वो इनर शेल में प्रेजेंट है। तो ये टोटल मिलके बनाते हैं मास नंबर। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिट जो है उस पे, एटम या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिट्ज़ेफ रूल जो है उसको यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए।
सो पहले आता है सिट्जेफ रूल। अभी हमने देखा, देखिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 3 4 डायमिथाइल पेंटेनोल है। जब H पॉजिटिव जो है जब इस पर अटैक किया तो ये OH2 फॉर्मेशन हो गई एंड देन यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो गए, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो गई। तो ये सिट्जेफ रूल है। देन सेकेंड रूल हमने देखा था पॉलीज रूल। क्या कहता है कि जो जितने भी ऑर्बिट हैं वो मैक्सिमम जो है ऑर्बिट कंटेन द मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। जैसे हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑर्बिट में उसने एक ही इलेक्ट्रॉन फिल किया। देन हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस रूल के मुताबिक क्या होता है कि जो ऑर्बिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकते हैं, और जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट में इनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अगर इसकी अपवर्ड है तो इसकी डाउनवर्ड होनी चाहिए। देन हुंस रूल क्या कहते हैं कि सारे के सारे ऑर्बिट जो है वो पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, डबल ऑक्यूपाइड होने से पहले। देन दूसरी बात ये क्या कहता है कि जो भी सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, अगर जैसे ये 1s 2s एंड 2p पे जो सिंगल ऑक्यूपाइड हैं उनकी एक सेम स्पिन होनी चाहिए। मतलब अगर अपवर्ड है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड। देन फोर्थ ऑफ बेयर रूल क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ऑर्बिट में तो वो लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिट हैं उनको पहले फिल करेंगे, देन हायर एनर्जी वाले तक पहुंचेंगे। जैसे 1s देन 2s 2p को फिल करेंगे, देन 3s 3p 3d एंड सो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दिस रूल्स। देन ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन एक्सेप्ट, सारे स्टेटमेंट इसमें SN1 सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 1 के रिगार्डिंग सब सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट कौन सी इसमें से है जो करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ऑप्शन बी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है, ऑप्शन सी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस एंड ऑप्शन डी 2 स्टेप रिएक्शन। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस, ये रॉन्ग है, ये नहीं होता SN1 रिएक्शंस में, बाकी सब होता है। फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। देन ये 2 स्टेप रिएक्शन भी होता है। ये वाला जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन का आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। क्या होता है देखिए इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन में कि जो रिप्लेसमेंट ऑफ अ लीगेंड ऑन कायरल सेंटर इन अ रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है कि जो लीगेंड्स होते हैं, जो भी ग्रुप्स अटैच होते हैं, कायरल यहाँ पर कार्बन एटम है, कायरल कार्बन एटम, इस पर जो ग्रुप्स अटैच हैं इनको हम लीगेंड कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि बिल्कुल जब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट किया NaI से तो NaBr इसमें से एलिमिनेट हो गया, तो और हमारा बचा आयोडीन। तो देखिए ये लीगेंड जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए, पहले ये इस डायरेक्शन में थे, देन ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गए एंड आयोडीन जो है वो भी अटैच हो गया इस कायरल कार्बन एटम से। तो रिप्लेसमेंट लीगेंड जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं साइड अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द लीगेंड इन द रिएक्टेंट, बिल्कुल ऑपोजिट। देखिए इनका रोटेशन हो गया, तो इसी यही रिएक्शन होता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन रिएक्शन। अभी हम देखते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ना SN1 रिएक्शन में क्या होता है देखिए सबस्ट्रेट है जिसमें कार्बन प्लस ये Lg मीन्स लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस पे पॉजिटिव आया, ग्रुप पॉजिटिव चार्ज आया, लिविंग ग्रुप जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आया, दैट इज स्टेप 1। अभी हमने देखा था SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप ये है। देन दूसरे स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है कार्बोकेटाइन में। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? केमिकल स्पीशीज होती हैं जो कि डोनेट करती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन मीन्स ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया कार्बोकेटाइन, इस पे अटैक करती हैं एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। SN1 रिएक्शन में होता है। देन SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में एक बॉन्ड जो है एक ही सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें कहीं बॉन्ड बनता है, एक मतलब एक ही स्टेप में एक बॉन्ड ब्रेक भी होता है और बॉन्ड फॉर्म भी होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है मिडल में। देखिए OCH3 जो है जब इसने यहाँ पर ये अटैच हुआ एंड Br जो है ये रिलीज हो गए यहाँ से Br इसका बॉन्ड, देन ये वाली हमारी स्टेट आई ट्रांजिशन स्टेट OCH3 यहाँ पर अटैच हो गया। देन जो दूसरी स्टेट होती है उसमें क्या होता है कि Br जो है वो रिलीज हो गया एंड देन इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है। तो SN2 रिएक्शन का क्या होता है कि बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड ब्रेक भी होता है और ये सब कुछ एक सिंगल स्टेप में होता है। देन इलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है कि एक लिविंग ग्रुप जो है पहले वो एलिमिनेट होता है। Br जो है इसमें लिविंग ग्रुप है, ये Br यहाँ से एलिमिनेट हुआ, उसके बाद Br एलिमिनेट होने के कारण क्या बना कार्बोकेटाइन। जैसे हमने देखा था अभी कि जब लिविंग ग्रुप अलग हो जाता है तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, इसमें भी ऐसे ही हुआ। देन कार्बोकेटाइन फॉर्म होने के बाद क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो H पे एक्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो गया एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई E1 रिएक्शन। देन E2 रिएक्शन में क्या होता है
E2 रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जो एलिमिनेशन जो होता है वो एलिमिनेशन जो होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है और एक जो है वो बेस इन्वॉल्व होता है। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये। जब इस पे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और पोटेशियम इथॉक्साइड जो है जब उनका रिएक्शन हुआ तो देखिए ये जो है CH3CH2OH, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया +K पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा था पोटेशियम। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, KBr जो है वो एलिमिनेट हो गया, CH3CH2OH इथेनॉल एलिमिनेट हो गया एंड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो ये सारे रिएक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज। ओरिएंटेशन जो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की वो कौन सा रूल फॉलो करती है? ऑप्शन है सिट्जेफ रूल, बी मार्कोनियोव्स रूल, सी माइकल एडिशन या डी नन ऑफ दिस। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सिट्जेफ रूल। जैसे अभी हमने देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जिसको एलिमिनेशन भी कहा जाता है। देन अपने ये दो रूल जो है ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सबसे पहले है मार्कोनियोव्स रूल। मार्कोनियोव रूल में क्या होता है कि ये रूल सबसे पहले तो वैलिड होता है एल्कीन्स या एल्काइंस के लिए। एल्कीन्स मतलब वो ग्रुप जिसमें वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड्स हैं और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो इसमें क्या होता है कि जब ये देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये जब ये रिएक्ट करता है HBr मीन्स HX, इसमें कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो जब HBr जो है जब इससे रिएक्ट करता है तो इसका जो हाइड्रोजन एटम होता है ये जाके अटैच होता है उस कार्बन एटम से जिस पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। अगर हम स्टार्टिंग से देखें एल्कीन की तो मतलब देखिए जैसे यहाँ पर CH2 सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है और हम हमेशा नंबरिंग फ्रॉम ये राइट से लेफ्ट करते हैं तो 1 2 3 अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम इस पे है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो H जो है ये जाके सबसे पहले वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा बिकॉज इस पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है। देन माइकल एडिशन में क्या होता है, माइकल डोनर होता है, देन माइकल एक्सेप्टर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दोनों, उससे एक्ट करता है बेस की प्रेजेंस जो है उसमें। तो ये क्या होता है देखिए ये वाला ग्रुप, ये वाला बॉन्ड था हमारा, ये वाला बॉन्ड जो है ये नीचे आ गया एंड देन ये दोनों ग्रुप जो है इससे अटैच हो गए। तो ये दोनों रिएक्शन है मार्कोनियोव्स रूल और माइकल एडिशन। Then in a polar aprotic solvent the nucleophilicity of halides is, जो polar aprotic solvent होते हैं उसमें nucleophilicity जो है halides की वो किस ऑर्डर में होती है? तो ये देखिए ये सारे ऑर्डर हैं आपके पास, ग्रेटर, लेसर या इक्वल। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी F इज ग्रेटर देन Cl। फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, देन क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन से एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बट OH और NH हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एब्सेंट होते हैं। मीन्स इनमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किसी भी और के साथ हो सकती है बट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है उसके साथ नहीं होती। देन न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या मतलब होता है कि कितनी टेंडेंसी है डोनेट करने की, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें प्रेजेंट होते हैं तो कितनी टेंडेंसी होती है इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो देखिए फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, ये जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे इनकी टेंडेंसी डिक्रीज होती रहती है। और ये देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, कुछ डाइक्लोरोमीथेन है, देन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ले जाते हैं ऑप्शन में आपसे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है इसमें से? DMF, इथेनॉल वाटर एंड ऑल। तो ऑप्शन इसमें ए है, DMF है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड पे देखा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं जिनमें OH और NH का ग्रुप आता है। तो देखिए ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, वाटर, मीथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया गया हो ये आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा ही OH या NH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और एप्रोटिक जो है उनमें OH और NH नहीं प्रेजेंट रहेगा, बाकी जो हाइड्रोजन है उसका किसी और के साथ बॉन्ड बन सकता है। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शंस भी दिए जाए उससे आइडेंटिफाई करने को बोला जाए प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। कौन से स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो पॉसिबल नहीं है? इथीन में, प्रोपीन में, 2-पेंटीन में या बोथ A एंड B। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बोथ A एंड B जो है उसमें इथीन एंड प्रोपीन जो है उसमें आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। देखिए इथीन का स्ट्रक्चर है ये और प्रोपीन का स्ट्रक्चर है। देन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? सिस एंड ट्रांस जो है उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस मीन्स इनकी सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों ग्रुप जो होते हैं वो, एंड ट्रांस में अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं दोनों ग्रुप, ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होते हैं।
तो 2 पेंटीन जो है देखिए इसमें पॉसिबल है, सिस 2 प्लेंटीन, सिस एक ही डायरेक्शन में है दोनों ग्रुप, एंड ट्रांस ये ग्रुप जो है वो ये अलग अलग डायरेक्शन में है देखिए, बट इथीन और प्रोपीन में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। देन हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 12, 10, 4 या 16, तो आंसर है इसका ऑप्शन डी 16। आइसोमर्स क्या होते हैं कि वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसका सेम केमिकल फार्मूला होता है बट द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, मतलब स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं बट कॉम्पोजिशन में सेम होते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डी ग्लूकोज, यहाँ पर OH जो है ये राइट हैंड साइड पे है, एंड एल ग्लूकोज में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंच गया। इसी तरह से 16 तरह के आइसोमर्स पॉसिबल हैं ग्लूकोज के लिए, सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपसे ये नंबर पूछा जाता है कि कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, तो 16। Now, which form is more stable in conformation of N-butane? N-butane की कन्फर्मेशन जो है उसमें से कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है? ऑप्शन ए है टोटली स्ट्रैक्ड एंटी फॉर्म, ऑप्शन बी है स्क्यू स्ट्रैक्ड, ऑप्शन सी है स्क्यू इलिप्स्ड, या ऑप्शन डी फुली इलिप्स्ड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जो होती है N-butane की वो है ऑप्शन ए टोटली स्ट्रैक्ड फॉर्म होती है। एंटी फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, देखिए ये वाली एंटी फॉर्म है, ये इलिप्स्ड फॉर्म है, ये स्ट्रैक्ड फॉर्म है, एंड ये फुली इलिप्स्ड फॉर्म है। ये सारी फॉर्म्स है N-butane की, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है एंटी, दैट इज स्ट्रैक्ड, एंटी स्ट्रैक्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के MCQ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहे और आपका सपोर्ट हमारे साथ यूँ ही बना रहे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।